नमो नमः। प्रिय बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ कक्षा 8 के दिव्यम पाठ से लिया गया है। पाठ संख्या नंबर 6, जिसका नाम है चाणक्य चंद्रगुप्त। ठीक है, और ये पाठ कत और कत्तुत प्रत्यय पर आधारित है। देखिए, हम सबसे पहले संस्कृत में पंक्तियों को देखेंगे, उसके बाद में हिंदी में उसका अनुवाद। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्, तस्य नाम चाणक्यः आसीत्। तक्षशिला नामक एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम चाणक्य या कौटिल्य था। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य भी था। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, वो कैसा था? सकृष्ण वर्ण, वो काले रंग का, कृष्ण शरीर, दुबले पतले शरीर वाला, खलवाट, सिर पर बाल नहीं, लेकिन शिरस दीर्घ शिखा, सिर पर लंबी 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 शिखा थी। स्थूल ओष्ठो, ओंठ कैसे से स्थूल, मोटे मोटे, और दिखने में कैसा था? अत्यंत कुरूप, लेकिन बुद्धि कौशले, बुद्धि की कुशलता में अप्रतिमा आसीत्, जिसके समान कोई नहीं था। ठीक है, एकदा मगध देश से नृपः, एक बार मगध देश के राजा नंद ने तम अपमानम कृत्वा, उसका अपमान करके, सभाया बहि निष्कासितवान, सभा के बाहर उसको निकाल दिया। एतेन अपमानेन, इस अपमान से, सह क्रुद्धा भूत्वा, क्रोधित होकर के, प्रतिज्ञा न करो, उसने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत अहम नंद वंश न नक्ष्यामि, जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ठीक है, एतद निश्चयं कृत्वा, ऐसा निश्चय करके वह एक योग्यम योगम, एक योग्य युवक की खोज में, अन्वेष्टुम, तलाश में, गृहात निर्गतः, घर के बाहर निकल गया। निर्गतः में कत प्रत्यय है, तो जब घर के बाहर गया तो क्या हो, उसने क्या रास्ते में देखा? एकदा मार्गे, एक बार रास्ते में, राजा प्रजा का खेल खेलते, क्रीडंतम, खेल खेलते, शत्रु प्रत्यय, बालकम वीक्ष, बच्चे को देख करके, सतत्रैव स्थितवान, वो वहीं रुक गए। एकः बालकः नृपः आसीत्, एक बालक राजा था, राजा बना हुआ था। अन्य च मंत्री, और दूसरे मंत्री थे, और जो बच्चे बच गए थे उनमें से कुछ बच्चे प्रजा, सामान्य लोग बने हुए थे। ठीक है, बालकस्य सम्मुखे, बच्चे के सामने दो महिलाएं उपस्थित थी, मौजूद थी। फिर क्या हुआ? फिर देखें, राजा ने देखा, बालक ने देखा कि एक अस्याह अंके, एक महिला के गोद में एक छोटा सा नवजात बालक था। एक शिशु आसीत्, स नृपाय अकथयत, उसने राजा से कहा, एषः मम शिशु अस्ति, ये मेरा बच्चा है। ठीक है, लेकिन अन्यावदत, दूसरी महिला बोली, एषः मम शिशु, ये मेरा बच्चा। विवद माने, विवाद बढ़ता हुआ, लड़ाई कर रही दोनों महिलाओं से, नृपः वदत, राजा ने कहा, अलम कोलाहलम, शोर मत करो, अलम विवादेन, लड़ाई भी मत करो, आम अधुना न्यायम करिष्यामि, अब मैं न्याय करूंगा। ठीक है, सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिया। आदिष्टवान कत्वत प्रत्यय, शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यक्ष, शिशु के द्वे खंडे, शिशु को दो खंडों में, दो पार्ट्स में बांट करके आधा आधा उन दोनों महिलाओं को दे दो। फिर क्या था? तदेव, तभी एक महिला नृपस्य चरणों पतित्वा, राजा की चरणों में गिर करके बोली, महाराज एवं मां कुरु, ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। उसके बाद शिशुम मम मारे, उसने कहा, महाराज शिशु को मत मारिए। शिशुम तस्य एव महिलाए यक्षतु, बच्चे को उसी महिला को दे दो। ठीक है, उसके बाद बालकः नृपः अवदत्, बालक राजा ने कहा, शैव शिशोः माता अस्ति, वह ही बच्चे की माता है। चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत्, चाणक्य ने यह सब देखा। बालकस्य न्यायम दृष्ट्वा, बच्चे के ऐसे न्याय को देख करके स्तब्धः जाता,
आश्चर्यचकित रह गया। जातः में कत प्रत्यय है। फिर क्या है, चाणक्य बालकस मातु अनुमत्या, चाणक्य ने बच्चे की माता से अनुमति लेकर के उस बच्चे को तक्षशिलायाम अनयत, उस बच्चे को तक्षशिला ले गया और तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षाम अधिगत्य, शिक्षा प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा, राजनीतिज्ञ जगत और राजनीति का ज्ञाता बन गया। फिर क्या है, सह चाणक्य से सहायता, उस बच्चे ने चाणक्य की सहायता से जब वो बड़ा हो गया तो नंदम नष्टवान, नंद वंश का नाश कर दिया और मगध देश से नृपहरोत, और मगध देश का राजा बन गया। फिर क्या है, सह चंद्रगुप्त मौर्य इत नामना प्रसिद्ध जाता, और वही बालक जब बड़ा हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध राजा बना और चाणक्य तस्य महामंत्री, और चाणक्य उसका महामंत्री बन गया। और इसके आधार पर चाणक्येन स्वकीयन अनुभवेन, चाणक्य ने अपने अनुभव और चिंतनेंच, और चिंतन से राजनीति आश्रित, राजनीति शास्त्र पर आधारित अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा। सबसे बड़ी बात यह है, और यह ग्रंथ अधुनापि अयम ग्रंथ, आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न कक्षाओं में, क्लासेस में पाठ्य पुस्तक के रूप में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे इस ग्रंथ से भिन्न भिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप सबको ये पाठ जरूर लाभकारी होगा, आप सभी सीखेंगे। धन्यवाद।